सबको प्रणाम, सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच। आप सबने ज्वाइन किया आज मुझे। थैंक यू। हमने पिछली बार तक जो हम अपना पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमने अ, प्राणा प्राणा तक किया था। करेक्ट। हमने कहा था ओम वाक वाक ओम प्राणा प्राणा। यहाँ तक हमने कर लिया था पिछली बार, जो हम संध्या के मंत्रों पे कर रहे हैं। और प्राणा के मंत्रों पर करने के बाद अब उस पर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो प्राणों के मंत्रों में मैं, ठीक है, हमने बात कर ली है उस पर। तो अब हम उस पे आगे बढ़ जाते हैं। तो प्राणों के बाद जब हम इंद्रिय स्पर्श की बातें हो रही हैं, मतलब हम अपनी इंद्रियों को स्पर्श करके उनकी लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हमारी अगली प्रार्थना आ जाती है चक्षु चक्षु के ऊपर। तो हमने ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, और उसके बाद कहा ओम चक्षु चक्षु। चक्षु चक्षु भी हम दो बार कहते हैं। चक्षु का मतलब होता है आंख। ठीक। चक्षु कहते हैं आंख को। चोख कहते हैं बंगला में, वही एक ही वर्ड होता है, वो चोख चक्षु का ही वर्ड है। तो चक्षु जो होता है वो कहते हैं आंख। तो हम चक्षु दो बार कहते हैं, चक्षु चक्षु, फिर हम दो बार उसको यूज भी करते हैं। दो आंखें भगवान ने हमको दी हैं, परमात्मा ने। लेकिन हम जब चक्षु चक्षु दो बार कहते हैं तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको मैं ना अपने अपने नोट्स को एक बार पढ़ देता हूँ आपको, फिर इसको समझाता हूँ कि क्या है ये। जो मेरे लिखे नोट्स हैं उनको पढ़ता हूँ। ये मेरी अपनी कॉपी बनाई हुई है मैंने संध्या के ऊपर, पूरी की पूरी इसको मैं पढ़ता हूँ। ये कहती है, हे अखिल ब्रह्मांड के निरखने वाले दिव्य दृष्टा, हे परमात्मा जिसने पूरी की पूरी क्रिएशन बनाई है और जो सब कुछ देख रहा है, वही है जो सब कुछ देख रहा है। तुम मेरी आंखों को मेरी दिव्य दृष्टि हो, तुम ही मेरी दिव्य दृष्टि हो। तुम ही हो जिसके थ्रू मैं सब कुछ देखता हूं, वरना मैं देख कैसे सकता हूं। ठीक। विश्व विलोचन दृष्टि हो, आपकी माया प्रसार देखने की अंतरित दृष्टि हो और पूर्व जीवन पर्यंत मेरी दृष्टि ठीक रहे। तो मैं आपकी तरह ही अंतः दृष्टि प्राप्त करूं, मैं भी आपकी तरह सृष्टि को, क्रिएशन को देख पाऊं। जिस नजर से आप देखते हो पूरी की पूरी क्रिएशन को, मैं भी उसी नजर से, उस एहसास से, उस फीलिंग से इस क्रिएशन को देखूं, और मैं सारी जिंदगी अपनी आंखों से इस क्रिएशन को देख सकूं और आप मुझे इसमें इतना पावर दें। त्राटक का अभ्यास करने से दृष्टि अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव करने लगती है। त्राटक का अभ्यास करने से, जैसा कि योग दर्शन में लिखा हुआ है, आंखों के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। जब उसका आप मेडिटेशन शुरू करते हो तो उसको त्राटक कहते हैं। त्राटक होता है आंखों की मेडिटेशन। तो उसको करने से बहुत तरह का अलग अलग दिव्य अनुभव होने लगते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस होने लगते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस होने लग जाते हैं। ठीक है। दृष्टि को टिकाकर ओम के ऊपर अभ्यास करके या एकाग्रता लाने का अभ्यास करने से और उसका समय बढ़ाते रहने से कुछ दिनों बाद अनुभव होने लगेंगे। मानसिक बल, चित्त की स्थिरता और अलौकिक दृश्य, ये सब होने लगेगा। मानसिक बल होने लगेगा, मन के अंदर मेंटल, मन के अंदर उसके मन की ताकत, मन का बल मिलेगा। चित्त की स्थिरता, अंदर की अपनी स्थिरता मिलेगी, अपने अंदर की स्टेबिलिटी मिलेगी। और अलौकिक दृश्य, अलग अलग अलौकिक चीजें दिखने लगेंगी आंखों को। चांद पर भी त्राटक किया जा सकता है, रोज करना होता है। कुछ दिन बाद दूरदर्शिता का प्राप्त होना हो जाता है। सूर्य संयम भी होता है, सन। लेकिन सूर्य संयम के लिए शरीर के मणिपुर केंद्र के ऊपर, जो शरीर में मणिपुर केंद्र है, यानी हमारी नाभि जो है, नेवल नाभि जो है हमारी, उसको हम सन का केंद्र बोलते हैं, मणिपुर केंद्र। तो मणिपुर केंद्र जो नाभि है उसको सूर्य का केंद्र कहते हैं। सूर्य के दर्शन के लिए उसके ऊपर अर्ली मॉर्निंग गायत्री के साथ जाप करके मेडिटेट किया जाए तो भी आंखों को त्राटक की तरह लाभ होता है।
लेकिन ये जो प्रार्थना है परमात्मा से जो हम कर रहे हैं, चक्षु चक्षु, हम परमात्मा से प्रार्थना यही तो कर रहे हैं ना कि हे परमात्मा, हमको आप अच्छी दृष्टि दीजिए, हमको अलौकिक दृष्टि दीजिए, हम सारी जिंदगी देख पाएं। और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत थैंक्स देते हैं। थैंक्स देते हैं कि आपने हमको ये आंखें दी हैं, देखने की ताकत दी है। अब हमको ये पता है, क्योंकि हमको ये बायोलॉजिकल साइंस ये चीजें बताता है कि जैसे हम चीजों को देख पाते हैं, ऐसे कोई भी और प्राणी नहीं देख पाता। आंखें सबके पास है, सबके पास आंखें हैं। आंखें हरी हिरन के पास भी हैं, आंखें सांप के पास भी हैं, आंखें मेंढक के पास भी हैं, सबके पास आंखें हैं, मछली के पास भी है। लेकिन जैसे हम चीजों को देख पाते हैं, ऐसे वो लोग नहीं देख पाते। करेक्ट, ये हमको साइंस बताता है। तो हमको जो परमात्मा ने इतनी ज्यादा दिव्यता दी है, इतना ज्यादा इनहैंस्ड एक्सपैंडेड व्यू दिया है, हम उस व्यू का क्या कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं वही बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर। हमको क्या कह रहा है ये बृहदारण्यक उपनिषद। अभी हमने बृहदारण्यक उपनिषद के जो पहले दो श्लोक इस चैप्टर के पढ़े हैं, जो हमको ये बता रहा है, जो कि हमने नंबर 2 और 1 पढ़े हैं। जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जिसके अंदर पहली बात हमने पढ़ी थी उद्गीत की वाणी। और दूसरी बात हमने, अभी तो ठीक है, हमने सिर्फ वाणी ही पढ़ी अभी। अब हम नंबर 3 पर आएंगे। हमने ये पढ़ा इसके अंदर, तो वही तो हमारी आंखों की भी वही हिसाब है ना। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं ना कि देखने लायक चीजें तो परमात्मा ने हमको पावर दिया है। देखो, देखो का पावर दिया है ना, समझने का पावर दिया है ना, अलग अलग रंग एब्जॉर्ब करने का पावर दिया है ना, कि ये देखो कितने कलर्स हैं दुनिया में। अनंत रंग मिलते हैं हमको दुनिया में, इतने रंग मिलते हैं हमको दुनिया में अलग। और इतनी अलग अलग चीजें दिखती हैं, इतने शेप्स एंड साइजेस दिखते हैं हमको दुनिया में। हम उनमें से किस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, किस तरह उसको अपने आंखों में ले रहे हैं, किस तरह उसको अपनी आंखों में ग्रास्प कर रहे हैं, उससे हम क्या नॉलेज ले रहे हैं। हम क्या नॉलेज ले रहे हैं? क्या हम उनमें परमात्मा की बनाई सृष्टि देखकर परमात्मा की अनुकंपा, उसकी दया, उसकी कृपा देखते हैं? या हम ये देखते हैं, जैसा कि आज अलका जी ने जो गीता वाला मंत्र पोस्ट किया था, कि मैं इन सब का मिस यूज कैसे करूं, इन सब को अपने काम के लिए कैसे लगाऊं, और अपने ऊपर खाजम कर जाऊं, खा जाऊं सब चीजों को। कैसे देखते हैं हम इनको? ये सब कुछ हमारी आंखों पर है ना, और आंखों की इंटरप्रिटेशन पर है। तो हम परमात्मा से जब चक्षु चक्षु की प्रार्थना करते हैं, तो हम ये सारी की सारी प्रार्थनाएं, सारी की सारी चीजें उस प्रार्थना के अंदर परमात्मा से कह देते हैं, बोल देते हैं। फीलिंग वही है जब हम आंखों को, इंद्रियों को स्पर्श करके परमात्मा को कहते हैं, थैंक यू प्रभु कि तूने हमें आंखें दी हैं, चक्षु दिए हैं देखने के लिए। तो चक्षुओं को तो ज्ञान चक्षु ही होना चाहिए, कि वो हमको ज्ञान दें। ज्ञान तो वो देते ही हैं, लेकिन वो हमको अज्ञान से दूर रखें, बुरे ज्ञान से, कुज्ञान से, खराब ज्ञान से दूर रखें, हमको अच्छा ज्ञान ही प्राप्त कराएं। और अच्छा ज्ञान तो वही होगा जो परमात्मा के साथ लिंक्ड और कनेक्टेड होगा। जो भी परमात्मा से कनेक्टेड ज्ञान नहीं होगा, वो प्रकृति से कनेक्टेड होगा, तो वो प्रकृति से कनेक्टेड ज्ञान में रजोगुण और तमोगुण ही होगा, है ना। वही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। तो ये हमारा आंखों के ऊपर चक्षु चक्षु पर था। इस पर कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं बोल दूंगा, आपको बता दूंगा। वरना हम आगे बढ़ जाते हैं अपने बृहदारण्यक के नंबर 3 वाले श्लोक के ऊपर। हाँ जी, कुछ कहना पूछना है? नहीं तो चलिए। देखिए, प्रार्थना की जो भावनाएं होती हैं ना, ये ठीक है कि ये सिर्फ छोटे छोटे 3 वर्ड हैं। थ्री 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 वर्ड्स। ओम चक्षु चक्षु।
उसमें भी हमने एक वर्ड ओम, तो परमात्मा का संबोधन है, ईश्वर का नाम लेते हैं। चक्षु को भी तो हमने 2 बार बोल लिया ना, एक ही वर्ड को हमने 2 बार बोल लिया, तो लिटरली स्पीकिंग तो वर्ड एक ही है, चक्षु। बाकी तो हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं और उसके बाद हम चक्षु, इंद्रिय स्पर्श के लिए चक्षु को याद कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रार्थनाएं होती हैं ना, ये किसी भी एक प्रार्थना के अंदर ही इतनी ज्यादा भावना छिपी होती है। सारी की सारी भावनाएं उस एक 3 वर्ड्स के अंदर ही हमारा सारा मेंटल फ्रेम चेंज हो सकता है। पूरा का पूरा हमारा डेडिकेशन, हमारी एटीट्यूड, हमारी परमात्मा की तरफ भक्ति, सब कुछ ये बस इतना सा बोलने से ही हमारा काम हो जाए, अगर हमारा मन ठीक से लगा हुआ हो तो। सारा काम ही माइंड माइंड का उसके साथ अटैच होना है ना, मन का। वही बात है ना कि इंटेंशन क्या है, नियत क्या है, सारी बात ही वही। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। अब ये 3, 4, 5 एक ही बात कर रहे हैं, सारे के सारे दे कॉमन मैसेज दे आर गिविंग। जो इन्होंने नंबर 2 में हमको दे दी है, वही मैसेज दे रहे हैं सबके अंदर, अलग 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 अलग, वही इंद्रियों से अलग अलग करके एक ही मैसेज दे रहे हैं। तो नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। अलका जी हमको नंबर 3 पढ़ के सुना दीजिए। हाँ जी। ब्राह्मण 3 कंडिका 3 अथ प्राणम उच्चुसत्वं उद्गाय तथेति तेभ्ये प्राण उद्गायद्य प्राणे भोगस्तन देवेभ्ये आगायद्य कल्याणम जिगरति तदात्मने ते विदुर्नैन वै न उद्गात्र अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविद्यन्तस यः स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं जिगरति स एव स पाप्मा। थैंक यू अलका जी। ये कहता है हमको, नंबर 3 कह रहा है, तब देवों ने, किसके बाद, वाणी के बाद, देवों ने देखा कि वाणी जो थी उससे हमने परमात्मा का नाम लिया और परमात्मा के शुभ कर्म किए, और हमने आसुरी प्रवृत्तियों को, असुरों को, अपने अंदर के असुरों को भी और क्रिएशन में भी जो बने असुर हैं उनको जीत लिया। लेकिन जब वाणी के अंदर स्वार्थ आ गया, सेल्फिशनेस आ गई, तो वाणी झूठ बोलने लगी। जब वाणी ने झूठ बोला तो वाणी के अंदर पाप आ गया। जब पाप आ गया तो फिर असुर जीत गए, फिर देव दिव्य शक्तियां नहीं जीतती। उसी तरह से अब ये बता रहे हैं, उसके बाद देवों ने ध्राण से कहा तू उद्गाता बन। ध्राण, सूंघने की शक्ति, जो नाक से सूंघने की शक्ति होती है ना, पावर होता है, उसको ध्राण कहते हैं, ध्राण। तो ध्राण से कहा कि अब तू उद्गाता बन, तू परमात्मा का नाम ले, तू गान गा परमात्मा का। ध्राण ने कहा ठीक है। वह ब्रह्मांड में तथा पिंड में उद्गाता बन के देवों के लिए गाने लगा। उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म के सब फल देव अर्थात सब इंद्रियां भोगे, परंतु साथ ये भी चाहने लगा कि जो भी अच्छा अच्छा फल हो वो मैं अपने लिए रख लूं। देवों को मेरे अच्छे होने का, अच्छे गान करने का, मेरी जो सांस निश्वास चल रही है अच्छी तरह, ये सांसों को चलने का, ये जो ध्रान शक्ति है, शक्ति के अंदर जो एब्जॉर्ब करने की ताकत है, ये सारी चीजों से तो मैं परमात्मा का गुणगान कर ही रहा हूं। लेकिन इसमें जो अच्छा मिल रहा है, जो अच्छा कर्म फल मिल रहा है मुझे, वो मैं अपने लिए रख लूं। यानी कि स्वार्थ, यानी सेल्फिश इंटरेस्ट। उसकी इस स्वार्थ भावना को असुरों ने जान लिया। वो कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देवलोक हमें, हमसे आगे निकलना चाहते हैं। उन्होंने ये जानकर ध्राण को पाप से बींध दिया, वही जो पाप कहलाता है उसी से। अब ध्राण अप्रतिरूप तथा बुरा भी सूंघने लगा, दुर्गंध भी आने लगी, अर्थात पाप भी आ गया उसके अंदर। तो देव जो थे वो सफल नहीं हो सके। ठीक, समझ में आ गई बात? बड़ी सिंपल बात, वही बात जो पहले बताई गई है। दूसरी ट्रांसलेशंस देखता हूँ, फिर इस पे और बात कर लेते हैं।
The gods could not defeat through the assistance of vak or speech. Then they spoke to the prana, the breath, or the smell organ, the dhrana, the smelling organ of senses. O prana, may you chant the Udgita in our favor. The breath agreed to chant for the devas. That is, said yes, it would be done. Whatever enjoyable bhog there is in breath or in smell that he procured for the devas by thus chanting, but he also smelled gratifying a great deal for himself. The Asuras knew that verily through this chanter, the smelling organ, the devas should be able to get a victory over us. They therefore immediately hastened and marched towards the chanter and pierced him with evil. The bad element of the smell is the evil or papama, the malodorous part, or such smells such as smoking tobacco, enjoying blood, flesh, similar others of pungency, poisons, passion, existing odors of condiments, etc. एक नारायण स्वामी का क्या कहते नासिका में रहने वाले प्राण ध्राण में जो अपने लिए अच्छी सुगंधित वस्तुओं का सूंघना स्वरूप स्वार्थ है और अनुचित वस्तुओं का सूंघना रूप है वो पाप है इसी से उसकी पराजय होती है। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है कि जहां पर आपके अंदर मनुष्य के अंदर मानव के अंदर या दिव्यता के अंदर हमारे अंदर जो भी अच्छाई है दिव्यता है देव गुण है अच्छाई है उसमें जैसे ही हमारे अंदर स्वार्थ आएगा जैसे ही सेल्फिशनेस आएगा वैसे ही पाप आ जाएगा वैसे ही हमारे अपने अंदर की आसुरी शक्तियां जीत जाएंगी और हमारे अंदर की दिव्य शक्ति डिफीट हो जाएगी हमारी अच्छाई हार जाएगी और हमारे अंदर की बुराई हमको जीत लेगी। बुराई का यही मतलब नहीं है कि हम मतलब दुनिया जहान में जाके लोगों का खून करना शुरू कर देंगे मतलब ये है कि हमारे अंदर जो इंटेंशंस हैं हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं प्रवृत्तियां हैं वो पाप प्रवृत्ति प्रकृति की तरफ मुड़ जाएंगे वो परमात्मा से दूर हो जाएंगे और प्रकृति की तरफ प्राकृतिक अट्रैक्शंस की तरफ मुड़नी शुरू हो जाएंगे। तो यहां उसका एग्जाम्पल यूज किया है कि तभी से ध्रान को दुर्गंध आनी शुरू हो गई उसके पहले उसको दुर्गंध का पता ही नहीं था बुरी स्मेल्स का उसको पता ही नहीं था लेकिन जब पाप आया तो उसको बुरी स्मेल भी आनी शुरू हो गई। ठीक। अब मुझे मुझे समहाउ मेरे को ये एक चीज याद आती है कि एक एज होती है छोटे बच्चों की बिल्कुल छोटे बच्चों की जो बच्चे स्मेल तो करते हैं और स्मेल करके बोल उसके एक्सप्रेशन भी करते हैं बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बट दे एक्सप्रेस कि हाँ अच्छा लग रहा है स्वीट स्मेल गुड वन लेकिन उनको भी कुछ टाइम लगता है 1 साल 1.5 साल 2 साल उसके बाद उनको स्मेल्स में बुरी स्मेल आनी शुरू होती है उतने उतने साल तक उतने दिनों तक उनको भी बुरी स्मेल का पता नहीं डिफरेंशिएशन नहीं पता होता। देखिए ऐसे ही है परमात्मा ने बनाया हुआ यही ध्यान शक्ति है। चलिए आगे आ जाए नेक्स्ट पर कि कोई बात करनी है कुछ पूछना है इसके बारे में कोई क्वेश्चन है इसके बारे में नहीं तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं चक्षु। ठीक है तो नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं वो चक्षु के बारे में बोलता है उसके बारे में श्रोत आ जाएगा उसके बाद में कान। तो पहले आंखों का पढ़ लेते हैं एक ही बात एक ही मैसेज दी जा रही है उसको पढ़ लेते हैं आइए। तो नंबर 4 भी पढ़ दीजिए हमको अलका जी। ब्राह्मण 3 कंडिका 4 अतः चक्षुरुचुत्सत्वं उद्गायति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुद्गायत यच्चक्षुषि भोगस्तन देवेभ्यः आगायद्यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुर्नेन वै न उद्गात्र अत्येष्यन्ति इति
तम अभिद्रुते पापना अविद्यंतस य स पापमा यदे वेदम प्रतिरूपम पश्यति स एव स पापमा। थैंक यू। थैंक यू अलका जी। तब देवों ने चक्षु से कहा, तू उद्गाता बन। चक्षु ने कहा, अच्छा। वो ब्रह्मांड और पिंड में उद्गाता बन देवों के लिए गाने लगा। उसने ये तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव अर्थात सब इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही ये भी चाहने लगा कि जो जो अच्छा फल हो वो मैं अपने लिए रख लूं। उसकी इस स्वार्थ भावना को असुरों ने जान लिया। वो कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देवलोक हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। उन्होंने चक्षु को भी पाप से बींध दिया, वही जो पाप कहलाता है उससे ही। सब चक्षु अप्रतिरूप अर्थात बुरा भी देखने लगे। इससे फिर देव सफल नहीं हो सके। ठीक, वही एक ही बात। दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूं। नंबर 4। And thus the Devas could not overcome the Asuras by asking the breath to chant Udgata for them. They then requested the eye or Chakshu, thus, please chant Udgit for us. The eye said, yes, I will. And he started chanting whatever and wherever enjoying the bhoga there could be in the eye that he did procure for the Devas by the chant, but the eye saw quite a lot gratifying Kalyanam which he kept for himself. Asuras very well knew. Gods through this chanter shall verily defeat us. They therefore without delay hastened towards the chanter and pierced him with evil. All the tempting, alluring which is seen is the bad element. That is really the evil or the pop of the eye. नारायण स्वामी का भी पढ़ता हूँ। चक्षु में जो रूपवान वस्तुओं के देखने का स्वार्थ और कुदृष्टि को देखने का रूप पाप है, इन्हीं से इसकी पराजय हुई है। यही जान लिया है कि चक्षु भी परमात्मा की दी हुई वस्तुओं के द्वारा स्वार्थ के लिए ही पाप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए, देखिए, मैसेज तो एक ही दी जा रही है कि जहां पर हमारी इंद्रियों के अंदर कोई भी स्वार्थ आता है वहीं हम पाप की तरफ मुड़ जाते हैं। वहीं हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्ति, हमारे अंदर के असुर हमको लेके डुबा देते हैं, आगे निकल जाते हैं। मैसेज तो सिर्फ यही दी गई है। एक बार एग्जाम्पल से सोचिए। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी अपनी किसी एक, पता नहीं कौन सी एक क्लास चल रही थी हमारी, इसी तरह मैंने बात कही। मैं उसी पर फिर से आज एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है। अब सपोज करिए, अब मैं एक मेल हूँ, आदमी हूँ, पुरुष हूँ, तो मैं मेल के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसको आप जैसे मर्जी समझ लीजिए। अब समझ लीजिए सामने से बहुत खूबसूरत सी कोई लेडी आ रही है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल कोई लेडी आ रही है, एकदम परफेक्ट फिगर है उसकी, बहुत अच्छी लग रही हैं। वो कपड़े पहने हुए हैं जिसको देख के मैं बहुत अट्रैक्ट होता हूँ, अट्रैक्टिव हैं, सब कुछ देख रहा हूँ मैं। ठीक? क्या क्या इमीडिएटली मेरी आंखों ने उसको जो एब्जॉर्ब किया है, उसके साथ मेरे अंदर में क्या स्वार्थ है, ये बताइए। क्या स्वार्थ या मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि मैं इसको अपनी आंखों में बसा लूं ताकि इसके लिए मेरे मन में वासना हो, इच्छा हो, कि मेरे मन में ये डिजायर हो कि आहा हा क्या बढ़िया चीज है, मैं इसको बाहों में ले लूं, ये डिजायर हो। ये है ना स्वार्थ, जो कि एक सेकंड के अंदर पाप की तरफ लेके चला जाता है। एक सेकंड लगता है उस स्वार्थ को, जैसे ही वो स्वार्थ जागता है हमारे इंद्रियों के अंदर, आंख की बात हो रही है ना, जैसे ही स्वार्थ जागता है, वो स्वार्थ ये भी तो देख सकता है कि परमात्मा की बनाई हुई लीला है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। ये भी वही ईश्वर की दी हुई प्रजा है जो परमात्मा ने बनाई है, ये भी उन्हीं में से है। हमको तो शुरू में बता दिया जाता है ना, जब हम बच्चे होते हैं, बचपन से ही हमको ये
हमारा कल्चर ये ट्रेन करता है ना कि एवरीबडी, सबको माँ बहन समझते हैं हम तो, माता जी या बहन जी समझते हैं ना सबको, कि हमारी बहन है या हमारी माँ है। तो क्या हम माँ या बहन की दृष्टि से देखते हैं सबको? अगर हम माँ और बहन की दृष्टि से देखते हैं, जो कि हमको क्यों बताया गया है, क्यों बताया गया, ये सोचिए कि क्यों बताया गया, ये चीज हमारे कल्चर में क्यों है। वो हमारे कल्चर में है ही इसीलिए कि हम पाप को मन में ना आने दें, है ना। तो जहां पाप आता है वहां पर आसुरी प्रवृत्ति, वहीं पर स्वार्थ, वहीं पर जैसे ही सेल्फिश इंटरेस्ट आता है, आसुरी प्रवृत्ति चढ़ जाती है दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी इंद्रियों के अंदर। इंद्रियां ही तो है ना जो कर्म करवाती है ना, वही तो हमको कर्म, ज्ञान इंद्रियां ही तो कर्म कराएंगी ना। तो जैसे ही आसुरी प्रवृत्ति चढ़ेगी हमारे अंदर, हम बुरा कर्म ही करेंगे। सारी की सारी क्रिएशन, सारे ब्रह्मांड के अंदर यही प्रिंसिपल काम कर रहा है। जिस भी वस्तु के अंदर स्वार्थ है, हर उस वस्तु के अंदर असुरी प्रवृत्ति है। अपने लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, सबके लिए, एवरीबडी, वही चीजें सब जगह काम कर रही। तो यही प्रिंसिपल यहाँ पर अलग अलग तरीके से हमको समझाया जा रहा है। उसी बात को समझाते हुए अगला वाला जो है, पांचवा नंबर जो है, वो आ गया आपका श्रोत्र के ऊपर, यानी कानों के ऊपर। तो अभी तक हमने देख लिया जबान, जीभ का यानी वाक का, फिर हमने देख लिया नाक सूंघने का, फिर हमने देख लिया आंखों का। अब आ रहा है हमारे श्रोत्र, कानों का। ठीक। अभी तक जो मैंने कहा इसके बारे में कुछ पूछना है? नहीं तो हम पांचवें पे चले जाते हैं, अपने कानों वाले में। पीयूष जी, हाँ जी। ये बात तो यही हुई कि इफ यू हैव अ डिजायर टुवर्ड्स व्हाट इज नॉट योर्स, इट करेक्ट, वही, बिकम्स असुर। वही तो पाप है। इट्स ऑल अबाउट डिजायर, इट्स ऑल अबाउट एंड डिजायर। it's not desire, it's selfishness, इट इज इंटेंशन। intention. बिल्कुल, सेल्फिश इंटेंशन। Hmm. देखिए, जो सेल्फिशनेस होगी उसकी इंटेंशन हमेशा ही डिजायर वाली होगी, और वो हमेशा ही पाप की तरफ लेके जाएगी, गलत होगी, हाँ। हमेशा। यही बता रहे सही हैं, बात है। यही यही यहाँ पर बताया जा रहा है। यही तो हमने निष्काम कर्म में और निस्वार्थ कर्म में पढ़ा था जब हमने गीता पढ़ी थी। हम्म। ठीक है ना। आइए हम्म। 5 नंबर भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी हर इंद्रियों को भी दोषित समझा जाता है, लाइक आंखों को और वाक जुबान को, क्या जो समझा जाता है? दोषित समझा जाता है कि बिकॉज ऑफ देम, कि तो देखो, ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का तो सोर्स इंद्रियां ही है ना। ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स तो इंद्रियां ही है ना। देखकर ही तो कोई चीज का नॉलेज मिलता है, सुनकर ही तो नॉलेज मिलता है, सूंघ कर ही हमको नॉलेज कैसे मिलता है? या बोलकर, या वाक से सुनकर, या बातों से, या टेस्ट करके? हमको नॉलेज तो सब चीजों का टेस्ट करके ही मिलता है ना, हम्म, कि ये चीज मीठी है, ये चीज अच्छी है, ये चीज खट्टी है। हमको नॉलेज तो उसी से मिलेगा ना। वो नॉलेज प्रोसेस करने का, नॉलेज प्राप्त करने का सोर्स तो इंद्रियां ही है ना। तो इंद्रियां ही अगर दूषित होंगी, अगर डिफेक्टिव होंगी, अगर उनका नॉलेज ठीक से जो आएगा आपको, उसको आपने ट्रांसमिट करने में ऑलरेडी आपने उसके अंदर सेल्फिशनेस को भर दिया, तो वो फिर इंद्रियां पाप की तरह का ही नॉलेज आपको दे रही हैं। शुरू मन से होता है, मतलब आपके मन से। अब उसको देखो, देखो ऐसा है, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल शुरू मन से होता है। बिल्कुल, अगले उसमें, अगले मंत्र में मन पे भी आ जाएंगे। मन से शुरू होता है। उसको इंटरप्रेट कैसे करते हो? अब उस नॉलेज को इंटरप्रेट कैसे करते हो? तो मन ले लो, बुद्धि भी ले लो। ठीक है ना। हाँ, रेणु जी क्या कहेंगी? रेणु जी। हाँ। जी। सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। जो सुगंध में आपने कहा ना, नोज वाला जो आपने कहा, वो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ कि
हम किस तरह से पाप करेंगे उसमें। जैसे बोलने का तो समझ में आया, अगर आप गलत बोल रहे हैं किसी को, या आप जो आपको नहीं खाना चाहिए वो आप खा रहे हैं, तो आपका दोष होता है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। या आंखों का जैसे आपने कहा, तो आप गलत कंटेंट देख रहे हैं या गलत कंटेंट पढ़ रहे हैं, या वो समझ आया। पर नोज का मुझे उतना क्लियर समझ नहीं आया, किस तरह से हम मतलब गलत वो करेंगे। थोड़ी देर के लिए किसी बार में जाइए ना, अच्छा। वहां देखिए लोग किस जी तरह पागल हो जाते हैं। क्या यूं नाक लगा लगा के कभी वाइन को सूंघ रहे हैं, कर रहे हैं ना। जी जी। तो वो सुगंध सुगंध का यूज हो रहा है ना, हाँ हाँ, अच्छे ओके। के लिए या बुरे के लिए या पाप के लिए या स्वार्थ के लिए, पता चल जाता है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, वो मुझे एकदम समझ नहीं आया था, तो समझा। अभी आपने उसी एग्जाम्पल तरह बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट दिया, तो हाँ ठीक है, अब समझा। उसी तरह से अलग अलग किस्म के दुनिया की जान के खाने हैं ना, जी जिनको लोग सुगंध के लिए, मतलब मैं और आप जिसकी स्मेल को स्टैंड भी नहीं कर सकते, टॉलरेट भी नहीं जी। कर सकते, और दुनिया जहान के लोग कहते हैं पागल हो गए, कितनी अच्छी स्मेल है ना। हाँ हाँ, सर ठीक है ठीक सर गीता में भी तो आया ना, हाथी को हथनी का वो स्मेल दे के वश में करना, हाँ, वो भी स्मेल से ही उसका भी संबंध है। बिल्कुल। ठीक है रेणु जी। है। हाँ जी, ठीक ठीक है, क्लैरिफाई हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़े। तो अलका जी नंबर 5 भी पढ़ दीजिए हमारे को, 5 नंबर कंडी का। ब्राह्मण 3 कंडिका 5। अथ हे श्रोत्रम ऊचु सत्वन् उद्गायति तथेति तेभे श्रोत्रमुद्गायद। यः श्रोत्रे भोगस्य देवेभ्ये आगायत्यत् कल्याणं शृणोति तदात्मने। ते विदुर्नेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्ना अविद्यन्तस्। यः स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं शृणोति स एव स पाप्मा। हाँ जी, थैंक यू अलका जी। वही बात, अब श्रोत की बात आ गई है। तब देवों ने श्रोत से कहा, तू उद्गाता बन जा। श्रोत ने कहा, अच्छा। वह ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गाता बनकर देवों के लिए गाने लगा। उसने ये तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव अर्थात सब इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही ये भी चाहने लगा कि जो जो अच्छा फल हो वो मैं अपने लिए रखूं। उसकी इस स्वार्थ भावना को असुरों ने जान लिया। वो कहने लगे, इस उद्गता द्वारा देव हमसे आगे निकल जाना चाहते हैं। तो उन्होंने श्रोत्र को भी पाप से बींध दिया। अब श्रोत्र भी अप्रतिरूप अर्थात बुरा सुनने लगा, और देव सफल नहीं हो सके। वही बात कानों के लिए, कि कानों से भी हम सिर्फ अच्छा और भला ही सुनना चाहते हैं। वही हम परमात्मा की वाणी सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ वेद वाणी सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ उसकी आवाजें, उसकी इस मधुर वाणी सुनना चाहते हैं। लेकिन जब उसके अंदर भी सेल्फिश इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो हम हर वो चीज सुनने लगते हैं जो कि हमको नहीं सुननी चाहिए, जो बुरी होती है। ठीक, हमको वो अट्रैक्ट करने लगती है, हमको वो अच्छी लगने लगती है। हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप के अंदर हम कहते हैं गालियां बकना शुरू करो, अब हमको गालियां बड़ी अच्छी लग रही हैं सुनने में, है ना। क्यों अच्छी लग रही हैं? क्योंकि कानों को लगता है कि वाह 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 क्या मजा आ रहा है। यही कानों के अंदर पाप की भावना आ जाती है और हमारे अंदर का असुर जाग जाता है। दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ, 5 नंबर की भी। हैविंग फेल्ड थ्रू द असिस्टेंस ऑफ द आईज, God said to the ear or Shrut, please chant Udgata for us. The ear said yes, and he started chanting. Whatever enjoying or bhoga there could be in the ear, that he did procure for the devas by the chant. But the ear also heard gratifying Kalyanam quite a lot, which he kept personally for himself. Asuras well knew that the gods through this chanter shall defeat them. Therefore, without delay, they hastened towards the chanter and pierced him with evil. All the tempting and passion exciting which is listened through the ear is the bad element. That is really the papa or the evil.
श्रोत्र में जो मधुर शब्द सुनने का स्वार्थ है और अनुचित बात सुनने का पाप है, इन्हीं से उसकी पराजय होती है। श्रोत्र के अंदर जो अनुचित बात सुनने का पाप है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स हियरिंग ऑफ अनुचित, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट चीजें, वो बातें, वो चीजें जो कि सुननी नहीं, आइडियली नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हमको अट्रैक्ट करती हैं कि हम उसको सुने। वो साउंड हो सकते हैं, वो बातें हो सकती हैं, वो चीजें जो भी कुछ है, हम उसको सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमको अट्रैक्ट करने लग जाती है, हमारा मन लगता है उस तरफ, और वही हमारे को या तो वो इस तरह से एक्साइट करती हैं, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइट होकर क्या करेंगे? एक्साइट होकर वो काम करेंगे जो हम नॉर्मल, एवरेज, शांत दिमाग से नहीं करते। हम जो नॉर्मल शांत दिमाग से नहीं करेंगे, वो हम एक्साइट होकर करेंगे, क्योंकि साउंड ने, उस आवाज ने, उस साउंड ने हमको एक्साइट कर दिया। या हम वो बातें सुन रहे हैं जिनको सुन के हमको बड़ा लुत्फ आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मौज लग रही है, क्या बात है ना? वही बातें हो रही हैं। जहां पर स्वार्थ आ जाता है अपने लिए, वहीं पर पाप जाग जाता है, और वहीं पर असुरी, आसुरी प्रवृत्ति, हमारे अंदर के असुर जीत जाते हैं, और हमारे अंदर की दिव्यता, देवता हार जाते हैं। तो ये हमको इन्होंने 5 में बताया है। अब 6 जो है वो हमको मन की बात बताएगा, तो 6 को भी करते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो नंबर 6 भी पढ़ दीजिए हमको अलका। ब्राह्मण 3 कंडिका 6। अथ ह मन उच्चु सत्वन उद्गायति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तन देवेभ्य आगायद्य कल्याणम संकल्पयति तदात्मने ते विदुर्नेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पाप्मना अविध्यन्तस य स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मेनु कल्वेतां देवतां पापं दधि उपसृजन एवं एना पाप्मना अविध्यन्। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अविध्यनन, विध्यन, अविध्यन। तब देवों ने मन को कहा, तू उद्गाता बन। उसने कहा, अच्छा। वो ब्रह्मांड तथा पिंड में उद्गाता बनकर वेदों, देवों के लिए गाना गाने लगा। उसने ये तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव अर्थात इंद्रियां भोगें, परंतु साथ ही ये भी चाहने लगा कि जो जो अच्छा फल हो वो मैं अपने लिए रख लूं। उसकी इस स्वार्थ भावना को असुरों ने जान लिया। उसने कहा कि क्या उद्गीत, इस उद्गीत के द्वारा देव हमसे आगे निकल सकते हैं? उन्होंने मन को भी पाप से बींध लिया। अब मन जो था वो अप्रतिरूप अर्थात बुरे संकल्प करने लगा। इससे भी देव जो हैं वो सफल नहीं हो सके। नंबर 6। Number 6. Now the Devas said to the mind, Mana, please chant Udgita for our sakes. Yes, I shall, so replied the man. And he started chanting. Whatever enjoyable bhog there was in the man, that he procured for the Devas by chanting, but he also did think gratifying quite a lot, which was personally for himself. Asuras very well knew that the gods by this chanter shall defeat us. Therefore, they immediately hastened towards the chanter and pierced him with evil. All the thoughts and malice, hatred, passion which are conceived through the mind in bad element, that is really the papama of the mind. Thus, the asuras made totally ineffective the plans of these devas each time because they pierced it with evil. ने कर लिया 6 नंबर। मन के अंदर जो सुहावने संकल्प करने का स्वार्थ और दूषित संकल्प करने का पाप है, इसी से उसका पराजय हुआ। अन्य इंद्रियां भी जिनका इस ब्रह्मांड में नाम नहीं लिया गया है, उनकी पराजय भी इन्हीं 2 कारणों से, स्वार्थ और पाप से हुआ करती है।
स्वार्थ और पाप ही दो कारण हैं जिससे हर चीज डिफीट हो जाती है, हार जाती है। तो अब हमने देखा कि हमने यहाँ पर मन पर भी हम आ गए हैं कि मन को भी कहा गया कि तुम मन के द्वारा परमात्मा की बात कर, मन के द्वारा तू उद्गीत कर, तू ईश्वर के गान को कर। उद्गीत, ईश्वर का नाम लेने वाला गाना गा। ठीक, मतलब ओम का जाप कर, ओम का नाम ले, प्रभु का नाम ले, परमात्मा का नाम ले, उसी का नाम ले तू। तो मन ने भी ये कहा कि मैं लेता हूं, तो उसको भी इस उद्गीत करने से जो भी अच्छे कर्म फल मिलने लगे, वो अच्छे कर्म फल का स्वार्थ, सेल्फिश इंटरेस्ट उसके अंदर जागने लगा। जब सेल्फिश इंटरेस्ट जागने लगा तो उसको असुरों ने बींध दिया पाप के साथ। ठीक। अब वो आइडियली कहते हैं ना कि वो एक एरो जो है, वो एक एरो चलाता है और उस एरो को चलने से बींध देते हैं और वो चीज पेनिट्रेट हो जाती है। वही पेनिट्रेशन ही बींधना है। तो वो जो पाप बीनता है मन के अंदर, तो जैसे ही स्वार्थ आ जाता है मन के अंदर मेरे लिए, तो हमने गीता में क्या पढ़ा था? गीता में हमने पढ़ा था मैं, मेरा और मेरे। यही पढ़ा था ना हमने गीता में। हर वो चीज जो कि मैं, मेरा या मेरे से कनेक्टेड है, वो तुमको हर बार पाप की तरफ लेके जाएगी, स्वार्थ की तरफ लेके जाएगी। यही तो पढ़ा था ना हमने गीता में। यही बता रहे हैं ना ये। जैसे ही मन के अंदर स्वार्थ का भाव आएगा, वैसे ही उसमें असुरी प्रवृत्ति जागेगी। वैसे ही उसके अंदर वो आ जाएगा कि मेरा राज्य, मेरा घमंड, मेरा अभिमान, ठीक, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे पैसे। उसी से तो सारी लड़ाइयां हुई है ना दुनिया में। वही तो आज भी चल रही है ना। वही तो प्रॉब्लम हो रही है सारी दुनिया में। जहां पर मन के अंदर स्वार्थ आएगा, जहां पर सेल्फिश इंटरेस्ट मन में आएगा, वहीं पर सारे के सारे अंदर के असुर जाग जाएंगे। सोसाइटी के असुर, दुनिया के असुर, सारी प्रकृति के चीजों के पावर्स के असुर सब जाग जाएंगे। क्यों जागेंगे? क्योंकि जैसे ही स्वार्थ, जैसे ही सेल्फिश इंटरेस्ट आएगा और जैसे ही पाप का इंटरेस्ट आएगा, बुरे बुरे कर्म कर्म करने का, तो सब दिव्यता, दिव्य शक्ति, अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, अच्छे लोग, अच्छी बातें, हमारे अंदर की अच्छी भावनाएं सब नष्ट हो जाएंगी, सब डूब जाएंगी, सब खराब हो जाएंगे। यही परमात्मा ने बनाया हुआ है। परमात्मा ने क्या बनाया है? परमात्मा ने दिव्य और असुर दोनों बनाए हुए। परमात्मा की क्रिएशन है कि उसने दिव्य भी बनाए हैं, असुर भी बनाए हैं। क्योंकि अगर वो परमात्मा दिव्य और असुर ना बनाता, अगर वो ना बनाता, तो उसके ऊपर ये इल्जाम होता कि तुमने हमको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस तो दी ही नहीं कर्म करने की। हमको तो इंडिपेंडेंस कर्म करने की तभी मिलेगी जब उसने सब कुछ देकर हमारे सामने प्लेटर बिछा दिया है कि तेरी मर्जी है कि तू दूध का गिलास उठाएगा या तू शराब का गिलास उठाएगा। मैंने तेरे को तो, अब आप कहोगे कि अगर वो सिर्फ दूध ही देता तो हम दूध ही पीते, हम शराब कभी पीते ही नहीं मत। फिर आप कहते कि उसने हमको चॉइस ही नहीं दी। फिर तो आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं ना कि उसने हमको तो चॉइस ही, कोई डेमोक्रेटिक फ्रीडम ही नहीं है हमारे पास। हमको गाली बकने की कोई फ्रीडम ही नहीं दी उसने। हमको तो गाली बकनी है, तो हमको तो गाली बकने की फ्रीडम मिलनी चाहिए ना। तो असुर और दिव्य दोनों की क्रिएशंस वो परमात्मा करता है। वही हमारे सामने चॉइस रख देता है कि जाओ, तुमको फ्रीडम है, तुम आसुरी प्रवृत्ति चुनते हो या तुम दिव्य प्रवृत्ति चुनते हो। और दिव्य प्रवृत्ति चुनते हुए ये आसुरी की तरफ कैसे मुड़ जाती है, यही तो हमको उपनिषद बता रहा है ना, कैसे मुड़ जाती है। ये तो हम गीता में सारा पढ़ चुके हैं। सभी कुछ हम गीता में पढ़ चुके हैं।
वही हमको गीता ने भी तो उपनिषदों से ही बोरो किया है ना। गीता का ज्ञान भी तो सारा उपनिषदों से लिया हुआ है। तो वही चीज हम अब उपनिषद में देख रहे हैं, जो हमको ये स्पेशलाइज एकदम एकदम डीपली अंदर जाके स्पेशलाइज तरीके से समझा रहे हैं इसी बात को, कि परमात्मा की तो फेयरनेस है। वो तो फेयर है, वो तो एकदम बिल्कुल फेयर है। वो अपने कर्मों काम करने में परमात्मा के तो किसी कर्म पे हम उंगली उठा ही नहीं सकते। उसने तो बिल्कुल फेयरली आपको चॉइस दे दी है। मैंने आपको दोनों चॉइसेस दी हैं, आप अच्छा भी चुन लो बुरा भी चुन लो, अपने कर्म को जैसे मर्जी करो। ताकि आप ये ना कह सको कि मैं तो सिर्फ दुनिया में बुरा करने के लिए ही पैदा हुआ था, मुझे बुरा ही करना है। मुझे पता है कि मेरे दुनिया में मुझे पता है कि अधर्म क्या है, बुरा क्या है, खराब क्या है, मगर उसकी तरफ मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। वही तो है ना डायलॉग जो दुर्योधन ने कहा था। वही तो डायलॉग आज भी लोग कहते हैं ना, हमको हमको मत सिखाओ, हमको सब पता है। जिसको भी आप मॉरल की एक बात बताते हो वो आपको यही बताता है, आप हमको मत सिखाओ कुछ भी, हम आपसे ज्यादा जानते हैं, हमको सब पता है। यही कहता है ना वो। जिसको पुलिस वाला रास्ते में पकड़ लेता है वो पहले यही बोलता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। वो यही कहता है ना, सबसे पहला डायलॉग उसका ये, तुझे पता है मैं कौन हूं। सबसे पहला डायलॉग यही होता है ना उसका। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाना चाहिए कि जो इंसान ये वर्ड बोले ना, तू नहीं जानता या तू जानता है मैं कौन हूँ, उसको वहीं पर अरेस्ट कर लेना चाहिए पहले, कि ये जिसने सेंटेंस बोला उसको अरेस्ट करके अंदर डाल दो। पूछो भी मत कौन है, नाम भी मत पूछो। क्या, देखिए देखिए क्या इंसान की प्रवृत्ति है। वही बात है ना, कि हमने चॉइस तो दी हुई है, मगर चॉइस हमारी क्या है? हमारी चॉइस ही यही है कि मुझे तो अपना अभिमान, अपना घमंड, अपना सब कुछ गुरूर, मुझे वही, उसी उसी की जरूरत है, बस उसी से चिपक कर रहना। मुझे पता है अच्छा क्या है, मगर मुझे अच्छे की तरफ नहीं जाना। मुझे पता है ज्ञान क्या है, मगर मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये असुर भी तो परमात्मा ने ही पैदा करके इस संसार में दिए हुए हैं, कि ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होने चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैं कैसे, अगर अगर सब के सब अच्छे हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे भी तो ये अलग अलग योनियां तैयार करनी है, इन लोगों को उन योनियों में धकेलना है ना मुझे। कितनी योनियां चाहिए ना क्रिएशन को चलाने के लिए। अगर धरती को, अगर अर्थ को फर्टिलाइज्ड रहना है, अच्छा रहना है, तो उसके अंदर कीड़े भी तो हिलते रहने चाहिए ना, ताकि अर्थवॉर्म्स अपना काम कर सकें। अर्थवॉर्म के नीचे जो कीड़े हैं वो अपना काम कर सकें, उसके नीचे जो है वो अपना काम कर सकें। पानी में मछलियां अपना काम कर सकें, पानी के दूसरे कीड़े अपना काम कर सकें। नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? तो इनको भी तो पैदा करना है ना। और फिर वही बात ना, वही बात कि मैंने क्योंकि सारा फ्रीडम, सारी चॉइस देनी है, तो चॉइस देने के लिए ही तो मैं मनुष्य का मानव शरीर दे रहा हूं, कि ले भाई तुझको मैंने मानव शरीर दे दिया, तू चॉइस कर। और तू चॉइस क्या कर रहा है? ज्ञान भी दे दिया मैंने, दुनिया में मैंने ज्ञान भी बांट दिया है। ज्ञान भी बांट दिया है, चॉइस भी दे दी है, कर्म करने की फ्रीडम भी दे दी है। कोई तुझको रोक नहीं सकता। तू मन में जो सोच रहा है उसको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। तेरे मन की दौड़ ऐसी है कि जिसको कोई रोक ही नहीं सकता। बट वेयर आर यू फ्लाइंग टू? वेयर इज द डेस्टिनेशन? फ्लाइट कहाँ जा रही है आपकी? ये आपकी चॉइस है। फिर तो आप नहीं कह सकते ना कि मैं तो जी, आपने मुझे एक बार कीड़ा बनाया, दो बार कीड़ा बनाया, पांच बार कीड़ा, ये मनुष्य का जन्म ही नहीं दिया। लो भाई, दे दिया मनुष्य का जन्म, आदमी का, इंसान का जन्म दे दिया, पैदा हो गए इंसान की तरह। क्या कर रहे हो ये देखो? क्या तुम पैदा होकर भी कीड़ों वाली जिंदगी जी रहे हो? क्या तुम कीड़ा ही बनने लायक हो? तो फिर मनुष्य का जन्म क्यों मांग रहे हो? इतने सारे लाइन में लगे हुए हैं ना जिनको जिनको जन्म चाहिए।
अब वो परमात्मा का न्याय है ना, सारा सारा उसी की चॉइस दी है ना उसने आपको। सबको चॉइस दे रहा है ना, एवरी मोमेंट चॉइस दे रहा है आपको, कि आसुरी भी और दिव्य प्रवृत्ति भी, सब चीजों की चॉइस एवरी मोमेंट। लाइफ के अंदर हमारे पास चॉइस है। हमारा माइंड जो है वो हर मोमेंट में थॉट्स चलाता रहता है, और हर थॉट हमारा इस चॉइस पे चलता है कि कौन सी हमारी आसुरी प्रवृत्ति का चॉइस है और कौन सा हमारा दिव्य प्रवृत्ति का चॉइस है, एवरी मोमेंट। और वहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है कि हम जैसे ही दिव्य प्रवृत्ति को फॉलो करते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, उसके अच्छे फल मिलते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं। जैसे ही अच्छा फल मिला हमने, अरे वाह मजा आ गया, क्या कमाल की चीज मिली, अब तो मौज मारो। फिर हम सेल्फिश हो गए, अपनों में बांटो, अपने लिए रखो, सब कुछ हमारा, मेरा, मैं, मेरा और मेरे। फिर वहीं अटक गए, फिर वहीं घूम के गाड़ी अटक जाती है। यही हमको ये उपनिषद समझा रहा है। अभी तक हमको इसने अलग अलग इंद्रियों के थ्रू, वाक के थ्रू, चक्षु के थ्रू, श्रोत्र के थ्रू, ध्यान के थ्रू, और फिर मन के थ्रू यही बात समझाई है। यही एक मैसेज हमको दी जा रही है अभी तक। जहां पर भी आपके अंदर कोई भी सेल्फिश इंटरेस्ट आएगा, वहीं पर पाप जागेगा। जहां पर मैं, मेरा, मेरे आएगा, स्पृहा, मोह, ठीक है ना, भगवान कृष्ण ने यूज किए हैं ना वर्ड स्पृहा और मोह। जहां पर ये वर्ड, ये भावनाएं जागेंगी, वहीं पर आपके अंदर पाप जागेगा। तो ये यहाँ पर भगवान, ये यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद हमको यही सिखा समझा रहा है। आप लोगों ने कुछ पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए, अगला श्लोक हम कल पकड़ेंगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, कुछ पूछना हो कहना हो तो पूछ लीजिए, कह लीजिए, कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ भी और पूछना कहना हो तो पूछ लीजिए। पीयूष जी, हाँ इंदिरा बहन। मुझे दो बात समझ में आई। एक हाँ तो अपना अंदर अंदर की असुरी और अंदर की दिव्य भावनाएं, जी। और दूसरे दो लोग होते हैं, जो एक बुरा बोलता है, जो उसकी तो वाक वाक से शब्द निकलते हैं, और फिर हम सुनते हैं। ठीक है। एक का वाक होता है, एक का कान होता है। कान होता है। पर जो अपने लिए, जैसे कोई मेरे लिए बुरा बोलता है, तो भी सुनना पड़ता है। जी। तो उसको कैसे सुधारेंगे? उसको तो सुन के तो खराब लगता है। जो देखिए, झूठ बोलता है, मेरे लिए झूठ बोलता है। देखिए ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वाक तो किसी और का है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कान तो हाँ, मेरे हैं ना, हाँ, तो कान में तो आवाज जाती है ना। हाँ, तो उसका सबसे नंबर वन तरीका, नंबर वन वही है कि जो भी चीज कान में आ रही है उसके साथ अटैच और इन्वॉल्व मत होइए, और उसका रिएक्शन भी मत करिए। आप रिएक्शन हम्म, करेंगे तो आप अटैच हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आपका हाँ, भी तो एक कर्म हो जाएगा। हम्म। तो उसके साथ ना तो आप इंटरेक्ट करिए, ना रिएक्ट करिए, ना अटैच होइए, ना इन्वॉल्व होइए। इट इज जस्ट, अब मैं यहाँ पर बैठा आपसे बातें कर रहा हूँ और मेरी विंडो खुली है, और क्योंकि मेरी विंडो खुली है और बाहर से ट्रैफिक जा रहा है, तो गाड़ियों की आवाज तो आ रही है ना। हम्म। तो उन गाड़ियों की आवाज की तरफ मैं ध्यान तो नहीं दे रहा ना, ना मैं उनकी तरफ अटैच हो रहा हूँ, ना मैं इन्वॉल्व हो रहा हूँ, ना मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जब कोई सामने से इस तरह की बात करता है तो उसको इस तरह से अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये तो मुझे जो पता है। कोई हाँ, पर जो कोई झूठ बोलता है अपने लिए, जो झूठ बात है, तो उसको तो सुनना पड़ता है। उससे अटैच नहीं होना चाहिए, वही बोल रहे हैं ना? देखिए मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है कि आप क्लैरिफाई करना चाहते हो तो क्लैरिफाई कर सकते हो, या आप अपनी स्टेटमेंट दे सकते हो, लेकिन फिर वही बात जो हमने पिछले हफ्ते की थी कि एक्सप्लेनेशंस तो देने ही नहीं चाहिए। वो कुछ एक्सप्लेन करने जाओ तो और नहीं, फंस देना ही नहीं, जाते हो। कभी दलदल देना ही नहीं। दलदल है, वो तो वो दलदल है। दलदल है, बिल्कुल दलदल है वो, बिल्कुल। हाँ।
उसमें से निकल ही नहीं सकते हैं तो फिर। अच्छा यही होता है कि जो झूठा होता है ना, देखिए किसी, इसको थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, मिस इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। किसी के पास मिस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको उसको लेके कॉन्फ्रंट कर रहा है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा, मान लेगा कि हाँ भी मेरे पास गलती थी, मैंने ठीक कर ली, थैंक यू। ये तो एक बात है ना। लेकिन ऐसे भी तो लोग होते हैं जो होते ही हैं झूठे, पर्पसली झूठ बोल रहे हैं। और कभी नहीं बोलेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, तो उनके साथ बिल्कुल ना इन्वॉल्व होइए, ना इंटरेक्ट करिए, ना रिएक्ट करिए। जस्ट ट्रीट देम लाइक डस्ट। जैसे आपने मिट्टी झाड़ दी, पड़ी थी मिट्टी, झाड़ दी, खत्म। हम्म मुश्किल है। मुश्किल होता है, मुश्किल मुश्किल होता है। मुश्किल है, मगर दैट इज द ओनली वे। तो क्या तरीका है? स्माइल किया और आगे निकल गए। अवॉइड किया, सुना ही नहीं। वो आदमी 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, चिल्लाएगा, पीछे के पीछे बोलेगा, बोलने दीजिए। अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए, इंटरेक्ट मत करिए, इंटरेक्ट ही मत करिए, रिएक्ट ही मत करिए। नहीं, इंटरेक्ट भी नहीं करें तो, लेकिन आपको वो मन में बात रहेगी, नहीं, मत रखो ना, इन्वॉल्व मत हो वो उसमें। उसको मन कैसे में रखने निकाल। से इन्वॉल्व होती है ना बात, मन में रखने से इन्वॉल्वमेंट आती है। मन में भी मत रखो। इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि वो मन पे असर ना करे। हम्म। अभ्यास। इस चीज का अभ्यास करना पड़ेगा कि मन को कैसे वैराग्य मिले इस भावना से, कि वो मन पे भी असर ना करे। ठीक बात है। मुश्किल है पर हो सकता है। मुश्किल है। हम्म। मुश्किल है, बट दैट इज द ओनली वे। दैट इज द ओनली वे। मुश्किल तो है, हाँ लेकिन हाँ, पर दैट इज दो द बार ओनली चार बार वे। दो बार चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। 2-4 बार बोलेंगे तो आपको परफेक्शन होनी शुरू हो जाएगी इस चीज में। फिर आपको असर नहीं पड़ेगा इन चीजों। फिर इट हैज असर टू नहीं बी। पड़ेगा, फिर मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, फिर मजा आएगा, वो जैसे एनी जी बोल रही है, बिल्कुल करेक्ट। दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस। हाँ रवि जी बोलिए, क्या बोलेंगे? इसी बात पर आई थिंक इज कनेक्टेड, बट बताता हूँ, एक शेर याद आ गया। खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, और अगर हर एक इंसान नेक होए तो गुनाह कौन करेगा। तो फिर वही बात है ना इसमें, क्या रवि जी। बात है। हर एक इंसान नहीं, अगर हमारे अंदर की हर एक भावना नेक हो तो हम भी कैसे गुनाह हम करेंगे? भी वो हम ही तो इंसान है ना, एक अंदर बहुत इंसान बैठा ना, एक अच्छा और बुरा। ज्योति जी, आप पूछ रहे थे ना कैसे याद किया। आज का सारा चैप्टर जो सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है जो मैं पढ़कर बैठी हूँ ना, वो ही आज दोबारा रिपीट हो रहा है। उसमें भी यही सब कुछ आया, श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च। वो लग रहा है भी जो भी आप करते हो सब में इन्वॉल्वमेंट है प्रभु की। तो बिल्कुल जितना है। आप अपने आप को बचा लोगे उतना आप ठीक रहोगे। और भगवान रिपीट। कहता है मैं भगवान कहता है मैं ऐसे। हाँ, सॉरी, सॉरी। मैं कहती हूँ, अगर आप रिपीट सुनते हो, बार बार सुनते हो, जैसे गाना सुनते हो बार बार, तो वो गाना रट जाता है। रट जाता है, हाँ। रट जाता है। और देव जो इसका 16 चैप्टर देवासुर संपत्ति विभाग योग, वो यही है। भगवान कहता है जो जो ये वाले हम पढ़ रहे हैं कि जो गलत काम करेंगे तो फिर, तो भगवान कहता है जो ऐसा करता है मैं उनको फिर से आसुरी वृत्ति में फिर पैदा कर देता हूँ कि चलो अभी तेरा टाइम नहीं आया मेरे पास आने का। तो तो इतना मेरे को तो अच्छे से यहाँ पर याद क्या हो गया। होता है, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही आपके कान में किसी का बोला हुआ पर्पस झूठ आता है, आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए व्हाट शुड बी माई रिएक्शन। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, कि आपने रिएक्ट किया, आप पर इम्पल्सिव रिएक्शंस मत करो। आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इसको ट्रीट कैसे करना है। ये एक इंफॉर्मेशन आ रही है मेरी इंद्रियों में, मेरे मन में एक इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको मैं कैसे ट्रीट करूं, प्रोसेस कैसे करूं। तो इसको यही प्रोसेस करूं कि ना इस पर मैं ध्यान दूं, ना इसको मैं बातें सुनूं, ना इसमें इन्वॉल्व हूं। इसको मन से डिलीट बटन दबा के बाहर फेंक दूं। यही होना चाहिए। जब 1 बार 2 बार 4 बार करोगे तो होने लग जाएगा। गीता पढ़ने से इतना तो हो गया सर आपके साथ जुड़कर कि कुछ करने से पहले अब सोचने लग गए हैं। पहले बिना सोचे फटाफट करने लग जाते थे, अब पहले सोचते हैं फिर करते हैं। ठीक है। हम्म हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, बोलेंगे आज के बारे में, आज के लेसन के बारे में?
ये बहुत अच्छा रहा पीयूष जी। हाँ बहुत अच्छा तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, जी बड़ा वेरी ज्ञान वाला है, प्रैक्टिकल ज्ञान सॉल्यूशन से है। भरा हुआ है। हाँ सीता जी क्या कह रही नो हैं? आई सेड वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हाँ मतलब अब जब मुश्किल लगता है ना, recall whatever we have discussed now and it makes a lot of sense and you're able to do it. इतना इतना भी मुश्किल नहीं है लगता है। So when you implement, सुनने के बाद सबका सुनने में, yes it's going to be difficult to take, but इतना भी मुश्किल नहीं है कि we cannot implement. लाइक So एवरीथिंग सीता जी, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मुश्किल ज्यादा लगता है, जी एंड देन इट बिकम्स लाइक या आई नो हाउ टू हैंडल इट। करेक्ट करेक्ट। एंड आपको सुनने के बाद और अच्छा लगता है, ओके आई एम डूइंग द राइट थिंग। थैंक यू When सीता जी, people, yeah, थैंक when यू, people are also talking, yes. थैंक यू सीता जी। हाँ महेश जी क्या कहेंगे? नमस्ते पीयूष जी। मस्त है भाई। तो एक क्वेश्चन था कि जो हमने लास्ट 4 किए श्लोक, तो लास्ट वाले में मन की बात हो रही है, उसके पहले 5 इंद्रियां हो गई अपनी। जी तो इंद्रियों का तो समझ सकते हैं कि जिस तरह आपने कई बार बताया है और आज भी बताया था कि इनपुट्स तो 2 तरह के रहेंगे, एक गुड एक बैड, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी इंद्रियों में से। और इंद्रियों का काम तो जनरली डेटा कलेक्शन का है कि उसके बगैर हमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो दे डू द डेटा कलेक्शन, बट इंद्रिय अपने आप से तो कुछ डिसीजन या कंक्लूजन नहीं लेती है। उसके पीछे जो मन है, जो 6th श्लोक में आता है, वो सब डिसीजन लेते हैं। और फिर मन के पीछे भी पूरा एक नेटवर्क है, मन, बुद्धि, अ, अ, जी अ, चित्त और अहंकार, वो सब पीछे है। लेकिन मन जो है इनिशियली डिसाइड कर लेता है कि ये मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो आपने रेनफोर्स मल्टीपल बार किया है कि हम क्या लेते हैं, तो जिस तरह इस तरह से लाइफ में हम कभी देखते हैं कि बुरे लोग रहते हैं, उनको भी माँ बहन बेटी रहती है। तो जब वो लोग इनमें से किसी को देखते हैं तो उनके मन के जो भाव है वो डिफरेंट रहेंगे वर्सेस द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में किसी को भी देखते हैं। तो उसी तरह से लगता है कि मन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि हम जो डिसीजन लेते हैं या जिस तरह हम झुकते हैं वो मन डिसाइड करता है। तो इंटरेस्टिंगली ये 6 श्लोक में भी ऐसा आई फेल्ट कि सब इंद्रियों की सेम पोजीशन में मन को बिठाया है। बट आई वाज थिंकिंग कि मन सबसे ऊपर रहना चाहिए, मीनिंग इट हैज मोर वेटेज। बट लुक्स लाइक कि इसमें श्लोक में ऐसा नहीं दिखाया गया। इज देयर नहीं ए नहीं, रीजन? मन को फाइनली इसीलिए ट्रीट किया है क्योंकि 1 2 3 करके मन की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ही किया है कि आपकी आंखें कान नाक जो भी है वो डिपेंड करता है मन के प्रोसेसिंग के ऊपर। इसीलिए उन्होंने मन को फाइनली लिया हुआ है समझाने के लिए कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है, बुरा सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली मन है जो कि ये सब कुछ डिसाइड करता है। हर इंद्रियों का प्रोसेसिंग सेंटर मन ही है, यही यहां पर बताया गया है। ओके, हाँ, थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी, हाँ जी, और कोई बात? जी आई एम जस्ट रिमाइंडेड, आई थॉट आई शेयर। हम हमेशा कहते हैं कि एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। So probably the way the organs are organized in the body is also like that. एक कान से दिल से होके गुजरना पड़ता है, but then वर्स से एक आंख से देख के दूसरे आंख से भूल जाओ, नहीं, because it's not possible. You're looking at things at the same time and trying to ignore or trying to take it in through the eyes. So उसका असर ज्यादा होता है. That's what I thought. So सब इंद्रियों का इफेक्ट मन से होके गुजरना पड़ता है, and that's where your control comes in. So yeah, but how do you control eyes first or ears first or nose first is a big question, which is rather less difficult. I won't say it is easy, it is Sita less ji, I don't difficult. believe there is any first or second because everything depends upon the man. मैंने एक I had attended a lecture by some, I don't remember the name, one Swami who had visited Toronto, and वो उनका 2 दिन का वर्कशॉप था, मैं उस वर्कशॉप को अटेंड कर रहा था। उनका सारा एम्फेसिस ही टेस्ट के ऊपर था। अच्छा, वो कहते थे कि द ह्यूमन बीइंग इज एवरी लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड इज ड्रॉन बाय टेस्ट।
ड्रॉन बाय रसना। तो अगर आपका अपनी जबान के ऊपर, टेस्ट के ऊपर कंट्रोल है, तो यू हैव कंट्रोल ओवर एवरीथिंग एंड यू विल बिकम जितेंद्रिय, without which he says the eyes also follows your taste, the ear also follows your taste, everything follows what you want to taste. So उनका जो बेसिक था ना, premise उनके लेक्चर में, वो था about the taste. So I can only say this to you, I'm not trying to point any finger anywhere, कि everybody can describe this in a different way. कोई किसी चीज को इंपॉर्टेंस दे सकता है, कोई किसी चीज को दे सकता है, कोई किसी चीज को दे सकता है, लेकिन इवेंचुअली आई वुड से ऑल दी 5 इंद्रियां इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, पांचों इंद्रियां इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली अच्छा बुरा कर सकती हैं, लेकिन उनका प्रोसेसिंग सेंटर मन ही है जो कि कंट्रोल करता है। अब ये देखिए, मन, बड़ी अजीब बात है, आपने ये क्वेश्चन रेज किया ना, कि बड़ी अजीब बात है कि मन कैन नॉट बी टोटली कंट्रोल and good towards eyes, but not controlling and good towards the tongue. Is it possible? ये नहीं हो सकता ना। फोकस जिस पे है वो ज्यादा कंट्रोल होता है ना। नहीं, ये नहीं, ये तो आपने जिस पर फॉर मोमेंटरीली फोकस कर दिया ना, बट इवेंचुअलिटी में जब आपके पास नॉलेज आ रहा है, पांचों इंद्रियों से जो भी नॉलेज आ रहा है जिसको मन प्रोसेस कर रहा है, ये तो हो नहीं सकता कि मन कहेगा आंखों से जो देखता हूं वो तो हमेशा मुझे दिव्यता दिखना चाहिए, सब जगह प्रभु ही प्रभु, ईश्वर ही ईश्वर दिख रहा है, लेकिन जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है, उसमें तो विस्की में पी रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी लग रही है पीने में। दिस कैन नॉट हैपन ना। हाँ, इट हैज टू बी यूनिफॉर्म। तो मन का जो असर है वो पांचों इंद्रियों से गैदर तो करता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए मन इज द मेजर फैक्टर जो कि हर एक चीज को प्रोसेस करेगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मन वेदर वो उस चीज को अच्छा समझेगा। इट्स नॉट मोमेंटरी, ये नहीं कि आज इस एक मोमेंट के लिए या एक पल के लिए या दो चार इंसिडेंट्स के लिए, इट इज जनरल। जनरल में भी तो मन ही है ना जो कि चीज को कंट्रोल करेगा। जी, this is what I meant when I said the focus. आप अगर when I take your own example and say कुछ भी खाओ, eat forbidden food, drink forbidden drinks, and then you are damaging your own self. But as compared to this, when you are using your tongue for speaking carefully, that takes precedence because the damage is wider. It leaves you, and then the damage is done to the other people and not only to yourself. So when you eat everything that is forbidden, you're damaging your own self. But when you're speaking whatever is forbidden, you're damaging everyone around you, including yourself. Yes, you're right. Focus is pe I mean, I thought probably the conditioning should happen there. ठीक बात है। अब पीयूष जी, स्प्रेड कर रहे हैं इसको। बोलिए सुधीर जी, क्या कह रहे हैं? the problem what we have been growing up with is that we create so much muscles memory, so we don't use the discrimination power for a lot of things. The way we are grown up in each and everything, you know. यही तो हमको योग सिखाता है, चित्त वृत्ति निरोधा, कि अपने एटीट्यूड्स को, अपनी वृत्तियों को, अपने अंदर जो बैठी हुई चीजें हैं उनको कैसे रोकना है, उनको कैसे हटाना है। यही तो योग दर्शन सिखाता है ना। वो स्टार्ट ही तो यहीं से करता है ना, कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर जो वृत्तियां बैठी हैं, एटीट्यूड्स बैठे हुए हैं, जो चिपक गई हैं आपके साथ चीजें, उनको कैसे हटाइए एक एक करके, क्योंकि उनको हटाना ही पड़ेगा। हमको पता है, सबको पता है, सब ऋषि मुनियों को पता है कि हम सबके साथ सब कुछ चिपका हुआ है, उनको पता है ये। तभी तो वो कहते हैं कि इन सबको हटाना पड़ेगा ना। तभी तो भगवान कृष्ण अभ्यास और वैराग्य का लेक्चर देते हैं। Vairagya becomes more important then. हाँ, तो जब वैराग्य करेंगे तब उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना, नहीं तो वैराग्य आएगा नहीं। और हर एक चीज का वैराग्य तो यही है ना, कि उनको भी पता है कि इसके साथ हम चिपके हैं, तभी तो वैराग्य चाहिए ना। Okay, thank you. हाँ जी, और कोई बात? बहुत मन में ख्याल आ रहा था कि जो जेन जी के साथ हुआ जंतर मंतर में अभी 2-4-5 दिन पहले, तो वो उन्होंने, किसी ने अपना मन नहीं अप्लाई किया, उनको जो बताया गया, कराया गया, उन्होंने करा,
नहीं, वो आसुरी मन है, उनका भी आसुरी मन है, वो असुर मन के लोग हैं, आसुरी मन को अप्लाई किया उन्होंने, चॉइस तो अवेलेबल है हाँ उनके पास। बाद में उनको पछतावा भी हो रहा है नहीं, वो ना। मुझे पता है, वो बात की बात, वो रिएक्शंस दूसरे क्या हो रहे हैं, वो पब्लिक रिएक्शन दूसरी बात है, हाँ लेकिन हाँ, उस वक्त की एप्लीकेशन तो आसुरी प्रवृत्ति की एप्लीकेशन है ना। गालियां कितनी दी हैं बाप रे। हाँ, तो सब आसुरी The प्रवृत्ति है। damage is done, right? हाँ, तो पानी डैमेज को जो ऑलरेडी डन। नहीं होना था वो हो गया ना। कर्म तो किया ना तुमने, जी। असुर वाला कर्म तो किया ना। उनको समझ भी में नहीं होगी ना, वो तो हो एज तो ऐसी थी। परमात्मा ने तो तुमको चॉइस दी है ना। Exactly. हाँ, ये तो है। ये तो चॉइस दी है तुमको कि वहां जाऊं कि ना जाऊं, और वहां जाऊं और जाके क्या करूं, ये भी तो चॉइस दी है ना परमात्मा ने। वो तो फिर दे आर फॉलोइंग ईच अदर, पेयर ग्रुप होता है अरे ना, भाई, फ्रेंड। ये कोई मतलब नहीं होता कि मैं तुमको बोल रहा हूं इसलिए तुम गालियां दे रही हो, ये नहीं होता। तुम्हारे पास चॉइस है कि मैं मानूं या ना मानूं। Yeah, correct. यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। सो इफ यू डोंट फॉलो व्हाट यू, तो इसका मतलब तो ये है कि आसुरी प्रवृत्ति तो है, तभी तो चॉइस गलत। Even you want to do it, yes. ये एक्सक्यूज तो कोई है नहीं ना, कर्म का फल तो है ना, कर्म का किया और कर्म का फल है बस। आसुरी कर्म का भी फल है और अच्छी कर्म का भी फल है। तो आसुरी कर्म का फल तो है क्योंकि तुमने असुर गलत काम तो तुमने किया ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस वक्त गलत की भावना थी, यू आर इंक्लाइन टू फॉलो। हाँ, उनकी वजह से उनके माँ बाप को भी सुनना पड़ रहा है कि वो कैसे ठीक कैसे है, बच्चों को क्या whatever, क्या सिखाया है। ठीक है। हम्म। चलिए, और कोई बात आज की नहीं तो कल मिलते हैं फिर। हम्म। सबको प्रणाम। थैंक Namaste. यू, अपना सबको अपना ख्याल नमस्ते। रखिए। Thank you so much. थैंक यू नमस्ते, वेरी मच, थैंक थैंक यू। यू।